हेलो एवरीवन, आर्ची डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम पेज नंबर 162 दूसरे तरीके से करेंगे। कल जो हमने वीडियो में डाला था वो था कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए, या जैसा किताब में दे रखा है, लेकिन वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है जो हम एक्चुअल में यूज़ करते हैं एग्ज़ाम के दौरान या बड़ी क्लासों में, तो हम उसका तरीका सीखेंगे। जैसे इसमें आपने देखा था कि 9/2 जो हमारी भिन्न थी, इसको हमने कैसे मिश्रित भिन्न में बदला था, मिश्रित संख्याओं में बदला था। ठीक है, इसको मिश्रित भिन्न में हमने बनाया था 9/5 को। कितना लंबा तरीका है। आज हम इसी का दूसरा तरीका सीखेंगे कि बहुत छोटे तरीके से हम 1 मिनट के अंदर हमारी भिन्न को मिश्रित भिन्न में कैसे बदलें। ठीक है, आपको पता होगा जो हमारा भिन्न होता है, ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। मिश्रित भिन्न में इसको हम तभी बदल सकते हैं जब हमारा अंश जो है वो हर से बड़ा हो, यानी ऊपर वाला नीचे वाली संख्या से बड़ी होनी चाहिए। जैसे हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं। पहला ही सवाल है हमारा 8/3। इसको हमें मिश्रित भिन्न में देख रहे हैं, तो आप देख पा रहे हो ऊपर वाला अंश नीचे वाले हर से बड़ा है। अब क्या करना है हमें, बटे का मतलब होता है भाग। ठीक है, तो हम भाग ही करेंगे। किसको करेंगे? 8 को 3 से। 3 का पहाड़ा बोलो। 3 एकम 1, 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 9 पे बड़ा हो जाएगा। 3 दूनी 6, भाग किया, शेष कितना बचा? 8 में से 6 गया, 2 बचे। तो जो हमारा 8/3 का मिश्रित भिन्न क्या होगा? जो हमारा 2 है, जो हमारा भाज्य निकला है, उसको हम यहाँ रखेंगे। जो हमारा शेष बचता है, बीच में 2 की लाइन खींच के 2 ऊपर लिखेंगे और नीचे हमारा जिससे हमने भाग दिया है, भाजक। ठीक है, हम ये लिख देंगे। पता चल गया? ये देखो, मैं 1 मिनट में बदल गया ना मिश्रित भिन्न में। कल हमने इतने लंबे तरीके से हमने ये हल किया था। ये देखो वही चीज है, 2 से ही 2/3 ही आया है, लेकिन हमने कितना लंबा प्रोसेस लिया। ये शॉर्टकट है जो एग्जाम के दौरान हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है जैसे 11/5। क्या करेंगे? 11 को 5 से भाग करेंगे। 5 दूनी 10, घटाया, शेषफल क्या बच गया? 1। तो हमारा 11/5 का मिश्रित भिन्न क्या हो जाएगा? जिस पर गया है 2, बीच में लंबी लाइन, शेषफल ऊपर, नीचे जिससे हम भाग कर रहे थे, जो बटे वाला बटे में ही रहेगा। ठीक है, बस ये हमारा आंसर है। तीसरा है 9/4। कैसे करेंगे? 9 को 4 से भाग देंगे। 4 दूनी 8, 1 बचा, तो इसका हमारा मिश्रित भिन्न क्या हो जाएगा? बीच में 2, ऊपर हमारा शेषफल 1 बचा, जिसे हम भाग दे रहे थे। 2 सही 1/4। इस तरह इसका हम तीसरा भी करेंगे। तीसरे का ए पार्ट क्या था हमारा? 9/2। कैसे किया? 9 को 2 से भाग किया, 2 चौके 8 चला गया, फिर 2 पंजे 10 लेंगे तो बड़ा हो जाएगा। घटाया, कितना आ गया? 1। बस हमें यहीं तक ही करना, आगे कुछ नहीं करना। तो इसका मिश्रित भिन्न क्या बनेगा? 4 सही, जो शेषफल ऊपर जाएगा और जिससे हम भाग कर रहे थे, 4 से ही 1/2। 4-5 बार ही करोगे, प्रैक्टिस करोगे, हो जाएगा। बी पार्ट है 9/5। 9 को किससे भाग दिया? 5 से भाग दिया। 5 एकम 5, क्यों दूनी 10 बड़ा हो जाएगा। 4 हमारा शेषफल बचा, तो हमारा बनेगा 1 सही 4/5। बी सी पार्ट करते हैं 21/19। याद है हमने 19 को 21 बार लिखने की कोशिश की थी। 21 को भाग करेंगे 19 से। 19 एकम 19, घटाया 19, 20, 21, 2 हमारा शेषफल बचा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, बीच में 1 सही 2/19। ये हमारा मिश्रित भिन्न बन गया। अब देखो कितना जल्दी, कल इसी को काम करने में 20 मिनट लग गए थे और आज देखो 2 मिनट में सभी के सभी क्वेश्चन हो रहे हैं। डी कर रहे हैं हम 47/9। 47 को किससे भाग देंगे? 9 से। 9 पंजे 45, घटाया कितना बचा? 2। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 5 सही 2/9। ई पार्ट, ई क्या था हमारा? 12
बटा 11। ठीक है, 12 को हमने 11 से भाग दिया, 11 एकम 11, एक हमारा शेष बचा, तो आंसर क्या आएगा, एक सही 1 बटा 11। एफ भाग करेंगे 19 बटा में 6, 19 को क्या करेंगे 6 से भाग करेंगे, 6 तिया 18, एक हमारा शेषफल बच गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 सही 1 बटा में 6। ठीक है, पता चल गया। हम तेज स्पीड में इसको, शॉर्टकट में इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये अब आपको भिन्न और मिश्रित भिन्न अच्छी तरह बनानी आ गई होगी। किताब वाले लंबे तरीके से भी सिखा दिए और शॉर्टकट मेथड से भी सिखा दिए। अब हम पेज नंबर करेंगे 163। अब क्या हम एक मिश्रित संख्या भिन्न को सामान्य भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। अभी तक हमने मिश्रित भिन्न लिखी थी, क्या हम सामान्य भिन्न लिख सकते हैं। हाँ, मैंने मिश्रित संख्या को भिन्न के रूप में लिखने का तरीका ढूंढ लिया। इसने वही लंबा तरीका बताया है। कैसे किया इसने, जैसे पहला इसने कैसे किया, उदाहरण 3 जमा 3 बटा 4, हर चीज को खोल दिया। 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 जमा 1 जमा 1। 3 बटा 4 का मतलब 1 बटा 4 3 बार ही लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है ना। आगे क्या कर रखा है इसने, कल हमने जब 4 बारी 1 बटा 4 को चारों को मिलाया था तो हमारा 1 बना था। अब हम 1 की जगह 1 बटा 4 को 4 बारी लिख सकते हैं, 2 3 4। इस 1 को हमने ऐसे लिख दिया, जमा फिर 1 की जगह क्या लिखेंगे, 1 बटा 4 जमा 1 बटा 4 जमा 1 बटा 4 जमा 1 बटा 4। यानी जितना हमें नीचे दे रखा है उसके भिन्न भाग में उतनी ही संख्या हमें लिखनी होती है 1 के नाम की। ठीक है, ये लिख दिया, जमा अब तीसरा 1 आ गया, इसके नाम का हमारा 4 है तो 1 बटा 4 हम 4 बारी लिखेंगे, जमा 1 बटी 4। और जो हमारे पीछे के 3 ये बचे ही रह गए, 1 बटा 4 जमा 1 बटा 4 जमा 1 बटा 4। तो उत्तर कितना हो जाएगा, ये सारे 4 हमारे जुड़ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यानी अगर हम इसको सामान्य भिन्न में लिखेंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा 15 बटा 4। ऐसे इसने सवाल करने के लिए दे रखे हैं, हम करते हैं। पहले लंबे तरीके से करेंगे, फिर हम शॉर्टकट से करेंगे। पहला है, आइए पता लगाइए पेज नंबर 163 का। क्वेश्चन नंबर ए का ए पार्ट है 3 सही 1 बटा में 4। ये शायद अभी हमने किया ही है, नहीं ये दूसरे वाला है। 3 को कैसे लिख देंगे, 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1 बटा में 4। क्योंकि 4 है तो इस 1 की जगह हम 1 बटा 4 को 4 बारी जोड़ेंगे, जोड़ दिया, जमा इस 1 के नाम का फिर दूसरे वाले 1 के नाम का फिर 1 बटे 4 को हम 4 बारी जोड़ेंगे, जमा तीसरे को भी 1 बटा 4 के नाम का हम 4 बारी जोड़ेंगे, जमा 1 बटा में 4। अब जोड़ देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 13 बटा में 4 ऐसे। ठीक है, अगला करते हैं। अगले में क्या है, 7 सही 2 बटा में 3। इसको कैसे लिखेंगे, 1 2 7 को हम ऐसे लिख सकते हैं, या इसको हम 7 पहले जमा 2 बटा 3 लिखते हैं। ठीक है, 7 को 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। 2 बटा 3 को भी अलग अलग कर लेते हैं, 1 बटा 3 जमा 1 बटा में 3। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब 1 को हमने कैसे तोड़ना है, 3 दे रखा है नीचे तो 1 बटा 3 को हर 1 के नाम का 3 बारी जोड़ना है, 1 2 3। इस 1 के नाम का ये जुड़ गया, अगले 1 के नाम का 1 2 3। ठीक है, फिर अगले के नाम का 1 2, ऐसे हम करते जाएंगे, जमा 3 हो गया हमारा चौथा। ऐसा हमें 7 बारी करना है क्योंकि 7 दे रखा है ना। 4 हो गया, 5 6
7 और ओरिजिनल 1/3 1/3 हमारे पास बचे हुए थे। अब सारी संख्याओं को गिनेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो सामान्य भिन्न हो जाएगा इसका 23/3। ठीक है। अब इसका शॉर्टकट देखोगे, बहुत छोटा शॉर्टकट होता है। अब अगला हमें लिखना है 9 सही 4/9, यानी 9 को हम 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 जमा 6 जमा 7 जमा 8 जमा 9। ठीक है, इसको यानी 9 जमा 4/9। ठीक है, जमा 4/9 को हम ऐसे ही छोड़ देते, बाद में अलग कर देंगे क्योंकि नीचे 9 है ना। तो इसको 1 को हम 9 बारी लिखेंगे, 1 2 3 4 करते करते इसको 9 बारी लिखेंगे, फिर जमा, फिर ऐसे 1/9 लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे। आखिर में आके जो बनेगा हमारा, इस तरह जो बनेगा ना, 9 यहाँ पे 18 27 9 बारी हम करेंगे तो हमारे बन जाएंगे 81 1/9। फिर उसके बाद 82 83 84 85। तो हमारा जो इसका उत्तर आएगा वो आएगा 85/9। ठीक है, इसका जो उत्तर आएगा 85/9। ये सारे लिखते ही रहना, कुछ नहीं है, वीडियो में सिर्फ टाइम ही टाइम लगेगा, आप ये अपने आप लिख सकते हैं। अब हम इसका डी पार्ट करते हैं। डी में क्या है, 3 सही 1/6, यानी 3 जमा 1/6। 3 को 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1/6। इस क्योंकि नीचे 6 है तो 1/6 को 1 बनाने के लिए हमें 6 बारी जोड़ना पड़ेगा, 3 4 5 6। ठीक है, अगला 1/6 3 4 5 6। अगले के नाम का फिर 6 बारी, 1 2 3 4 5 6 जमा 1/6। इन सारा गिन लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो इसका उत्तर हो जाएगा 19/6। ठीक है, अगला करते ई पार्ट। 2 सही 3/11, यानी इसको हम लिखेंगे 2 जमा 1 3/11। यानी 2 में कैसे लिखेंगे हम, 1 जमा 1, और 3/11 को कैसे लिखेंगे, 1/11 3 बारी। अब 1 को क्या लिखेंगे, नीचे 11 है, 11 बारी 1 बारी 11। 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, अगले के नाम का फिर 11, 1 2 3 ये लिखते जाएंगे, 11 बारी हमने ये लिख दिया, जमा 1/11 जमा 1/11 जमा 1/11। अब इन सबको जोड़ो, 11 तो ये हो गए, अभी हमने 11 लिखे थे, 11 और ये हो गए, 11 और 11 22 23 24 25। तो इसका हो जाएगा उत्तर 25/11। ठीक है, इसका अब हमारा आखिरी भाग जा रहा है F। 3 सही 9/10। इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 जमा 9/10। 3 को कैसे लिखेंगे, 1 जमा 1 जमा 1, और 9 को कैसे लिखेंगे, 9/10 को 1/10 1/10 कितनी बार लिखेंगे, 9 बारी तक। इसको हम लिखेंगे 9 बारी। ठीक है, अब 1 हमने ये देखा है /10 है, तो 1/10 हम कितनी बार जमा करेंगे, 10 बार तक। ठीक है, फिर 1 है, फिर हम 1/10 1/10 जोड़ते जाएंगे, कितनी बार जोड़ेंगे, 10 बारी जोड़ेंगे। अगले 1 के नाम का 1 और 1 है, ये भी हम 10 बारी जोड़ेंगे। देख रहे हो कितना लंबा काम बन रहा है ये, 1/10 10 बार। ठीक है, फिर हमारा 1/10 1/10 ये कितनी बार था हमारा, 9 बारी, 9 बार। ठीक है,
आप इनको जोड़ते हैं, 10 तो ये हो गए, अगले 10 मिला के 20 हो गए, उससे अगले 10 मिला के 30 हो गए, अगले 9 मिला के हो गए 39। तो इसका उत्तर हो जाएगा 39/10। ठीक है, अब हम इसको छोटे तरीके से करना सीखते हैं। हमारा जो पहला उदाहरण दे रखा था वो दे रखा था, कौन सा था? 3 सही 3/4। इसको हम कैसे करेंगे? जो हमारा, पहले इन दोनों को गुना करो। क्या करेंगे? 3 गुना 4 गुना हो जाएंगे, जो भी उत्तर आएगा उसमें 3 को जोड़ देंगे, बस। बटा में 4 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। इनको जोड़ा, क्या बना? 4 तिये 12 जमा में 3 बटा में 4। 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15 बटा में 4। ये हमारा उत्तर आया है, जो हमने मिश्रित भिन्न को एक सामान्य भिन्न में बदला है, जो आपकी किताब में दे रखा है। ठीक है, अब हम अगला करेंगे। अब जो आइए पता कराइए कि शॉर्ट फॉर्म से कैसे करेंगे। 3 सही 1/4, नीचे वही 4 लिख देंगे, नीचे कोई चेंज नहीं करेंगे। इन दोनों को गुना करके लिखेंगे, क्या होगा? 3 गुना में 4, और जो भी उत्तर आएगा उसमें क्या जोड़ेंगे? जो एक ऊपर लिखा हुआ है। तो कितना हो जाएगा हमारा? 4 तिये 12 जमा में 1/4। कितना आ गया? 12 और 1 13 बटा में 4। और ये मिश्रित भिन्न क्या दे रखी थी? 3 से 1/4। अब देख रहे हो, सिर्फ 2 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नहीं तो पूरा एक एक पेज ले रहा था। अब हम इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में दे रखा था हमें 7 सही 2/3। कैसे करेंगे? वही 3 नीचे लिखेंगे, इन 7 गुना में 3 करेंगे, जमा में 2 करेंगे। ठीक है, कितना हो गया? 7 तिया 21 जमा में 2/3। तो 7 से 2/3 हमारे किसके बराबर आ गया? 21 और 2 23/3। ये देखो, फिर 2 लाइनों में हमारा, तीसरे में तो उत्तर ही आ जाता है। हमारा जो सी पार्ट है 9 सही 4/9। अब कितना ही बड़ा हो जाए आपको वो नहीं लगता कितनी बार लिखना पड़ेगा। नीचे 9, ये दोनों गुना होंगी, 9 और 9 गुना होंगी, उसमें 4 को हम जोड़ देंगे। तो क्या बन जाएगा? 9 निम 81 जमा में 4 बटा में 9। 81 और 4 कितना होता है? 85 बटा में 9, और ये बन जाएगा 9 सही 4/9। ये हमारा हो गया सी पार्ट। डी पार्ट करेंगे। डी में क्या है? 3 सही 1/6। अब पता चल गया ना, वही हर जगह लिखना है। नीचे 6 आ जाएगा, ये दोनों गुना होके लिखे जाएंगे। 3 गुना 6, जो भी आएगा उसमें जोड़ देंगे। 6 तिया 18 जमा में 1/6। 18 और 1 19। इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रही हूँ क्योंकि वही चीज रिपीट हो रही है। ठीक है, ये हमारा डी का उत्तर है। अब हम ई को करेंगे। ई क्या है? 2 सही 3/11। कैसे करेंगे? 11 नीचे, इन दोनों को 2 गुना में 11 जमा 3। 11 दूनी 22 जमा में 3/11। 11 और 22 और 3 25/11। ये किसका उत्तर है? 2 सही 3/11। हो गया इजी। अगला हम करेंगे 3 सही 9/10। कैसे होगा? नीचे 10 लिखा, ऊपर क्या लिखेंगे? 3 गुना में 10 जमा में 9। 10 तिया 30 जमा 9/10। कितना उत्तर आ गया? 30 और 9 39/10। और आगे हमारे मिश्रित भिन्न क्या दे रखी थी? 3 सही 9/10। ये हमारा शॉर्ट फॉर्म से मैंने आपको दोनों तरीकों से करवा दिया। लंबे वाले तरीके से जो बुक में दे रखा है, और छोटे वाले तरीके से जो हम क्लास में करते हैं या कैलकुलेशन करने में हम कंपटीशन एग्जाम देते हैं, उसमें ये काम आता है। जब आप जॉब के लिए कंपटीशन एग्जाम देते हो ना, तब ये शॉर्ट फॉर्म बहुत ज़्यादा काम आते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तुल्य भिन्न। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। टेक केयर।